महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार पांडवों के 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के पश्चात वो युद्ध की मंत्रणा में लग गए। पांडव विराट नगर से निकलकर उपलव्य नगर में रहने लग गए और दूत भेजकर अपने मित्र बंधुओं को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण अपने भाई बलराम, बहन सुभद्रा, भांजे अभिमन्यु और कई यदुवंशियों को लेकर उपलव्य नगर पहुँचे। दूसरी तरफ पांचाल नरेश और काशीराज भी अपनी सेनाएं लेकर पांडवों की सहायता के लिए पहुँचे। सबसे पहले अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ किया गया और फिर सभी युद्ध की मंत्रणा में लग गए। श्री कृष्ण का मानना था कि पांडव शांत हो जाएं और दोनों के मध्य संधि हो जाए। इसके लिए किसी को शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाना होगा। श्री कृष्ण के भाई बलराम ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन उनकी बातों का पांडवों के हितैषियों ने विरोध किया और पांडवों को द्रौपदी के अपमान का बदला लेने को कहा। श्री कृष्ण की बात किसी ने नहीं मानी और उनको वापस द्वारिका लौटना पड़ा। अब पांडव अपनी सेना बढ़ाने में लग गए थे और चारों दिशाओं में दूत भेजकर सेना एकत्रित करने लगे। श्री कृष्ण स्वयं एक महान योद्धा थे और उनके पास नारायणी सेना नाम से एक विशाल सेना थी। अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारिका के लिए रवाना हो गए। संयोग से दुर्योधन भी उसी समय श्री कृष्ण से मिलने के लिए आया। दुर्योधन अर्जुन से पहले आ गया, लेकिन श्री कृष्ण उस वक्त सो रहे थे। इसलिए अभिमानी दुर्योधन श्री कृष्ण के बिस्तर के पास उनके सर की तरफ बैठ गया और उनके जगने के इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी वहां पहुंच गए, लेकिन श्री कृष्ण के विनम्र भक्त होने के नाते वो श्री कृष्ण के पैरों की तरफ जमीन पर बैठ गए। जब श्री कृष्ण जगे तो उन्होंने सर्वप्रथम अपने पैरों की तरफ बैठे अर्जुन को देखा। इसलिए श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अर्जुन को उनका अनुरोध सुनाने का अधिकार दिया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन और अर्जुन दोनों से कहा, जैसा कि तुम दोनों जानते हो, मेरे पास नारायणी नामक वीरों की सेना है, लेकिन मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। इसलिए मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि युद्ध में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं अकेला निशस्त्र रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें चुनाव का पहला मौका देता हूँ। तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसे चाहते हो? दुर्योधन घबरा गया, क्योंकि यदि अर्जुन नारायणी सेना मांग लेगा तो वह निशस्त्र कृष्ण का क्या करेगा। लेकिन अर्जुन ने बड़ी विनम्रता से कृष्ण से कहा, आप चाहे कोई शस्त्र उठाएं या ना उठाएं, आप चाहे लड़े या ना लड़ें, लेकिन आपसे विनम्र विनती है कि मैं आपको ही अपनी सेना में चाहता हूँ। यह सुनकर दुर्योधन मन ही मन बहुत खुश हुआ और अर्जुन को मूर्ख समझने लगा कि उसने विशाल नारायणी सेना के स्थान पर निहत्थे श्री कृष्ण का चुनाव कर लिया। दुर्योधन को नारायणी सेना मिल गई और वो चला गया। बाद में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, वासुदेव, ये तो निश्चित हो गया कि आप मेरी तरफ से युद्ध करेंगे और आप अकेले ही अनेकों महारथियों के बराबर हैं।
लेकिन मेरी ये इच्छा है कि आप युद्ध में मेरा मार्गदर्शन करें। उधर दुर्योधन सहायता के लिए श्री कृष्ण के भाई बलराम के पास गया और उनसे युद्ध में उसका साथ देने को कहा। जवाब में बलराम ने कहा, दुर्योधन, तुम तो जानते हो कि कौरव और पांडव दोनों ही मेरे संबंधी हैं। मैंने तो कृष्ण को भी इस युद्ध में हिस्सा लेने से मना किया, लेकिन वो मेरी सुनता नहीं है। अब तुम तो जानते ही हो कि जिस तरफ कृष्ण ना हो उधर मेरा रहना उचित नहीं है और अर्जुन की सहायता मैं नहीं करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी भी सहायता नहीं कर सकता। मैं इस युद्ध में तटस्थ रहने का वचन देता हूँ। बलराम उन महारथियों में से एक थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग नहीं लिया था। अब दुर्योधन की खुशी की सीमा नहीं रही, क्योंकि एक तरफ उसको श्री कृष्ण की नारायणी सेना मिल गई और दूसरी तरफ बलराम जी भी युद्ध में हिस्सा नहीं लेंगे। उधर मद्र देश के राजा शल्य, जो नकुल और सहदेव की माता के भाई थे, इसलिए वो पांडवों की सहायता के लिए उपलव्य नगर जाने की तैयारी कर रहे थे और अपनी सेना का पड़ाव मध्य में रखे हुए थे। उसी समय दुर्योधन को ज्ञात हुआ कि राजा शल्य पांडवों के पास जा रहे हैं, तो उसने सोचा कि राजा शल्य की सेना बहुत विशाल है और यदि उन्हें वो सेना मिल गई तो वो अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। दुर्योधन तत्काल राजा शल्य के डेरे पर पहुंच गया और उनका आदर सत्कार करने लगा। राजा शल्य ने प्रसन्न होकर दुर्योधन को उसकी तरफ से लड़ने का वचन दे दिया। बाद में राजा शल्य उपलव्य नगर पहुंच गए और उन्होंने बताया कि दुर्योधन ने धोखे से उन्हें अपनी तरफ कर लिया है, लेकिन वचनबद्ध होने के कारण अब वो पांडवों के बजाय कौरवों की तरफ से ही लड़ेंगे। राजा शल्य के पास विशाल सेना थी, जिसकी वजह से कौरवों की तरफ 11 अश्वरोहिणी सेना हो गई थी। उधर हस्तिनापुर की सभा में भीष्म पितामह ने पांडवों के साथ संधि करने का प्रस्ताव रखा और भीष्म पितामह के कहने पर धृतराष्ट्र ने संजय को दूत बनाकर पांडवों से मित्रता का प्रस्ताव देकर भेजा। संजय ने उपलव्य नगर जाकर युधिष्ठिर से मुलाकात की और संधि का प्रस्ताव रखा। युधिष्ठिर तो प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो युद्ध नहीं करना चाहते थे। फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण की सलाह लेना उचित समझा और श्री कृष्ण को युधिष्ठिर ने शांति दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा। युधिष्ठिर ने संजय को ये कहकर भेजा कि यदि कौरव उनको केवल 5 गांव ही दे दें तो वो संतोष कर लेंगे और संधि कर लेंगे। श्री कृष्ण संजय के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। उधर दुर्योधन ने अपने पिता को संधि प्रस्ताव स्वीकार करने से रोकते हुए कहा, पिताश्री, आप पांडवों की चाल समझे नहीं। वो हमारी विशाल सेना से डर गए हैं, इसलिए केवल 5 गांव मांग रहे हैं। अब हम युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। तब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाया, पुत्र, यदि केवल 5 गांव देने से युद्ध टल सकता है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। इसलिए अपनी हट छोड़कर पांडवों से संधि कर लो ताकि ये विनाश टल जाए। तब दुर्योधन गुस्से में आकर बोला, पिताश्री, मैं एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि उन पांडवों को नहीं दूंगा और अब फैसला
केवल रणभूमि में ही होगा। इधर शांति वार्ता के लिए निकले श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री कृष्ण ने अगले दिन सभा में आकर धृतराष्ट्र से कहा, राजन, आप जानते हैं कि पांडव शांति प्रिय हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। पांडव आपको पिता स्वरूप मानते हैं, इसलिए आप ही उचित फैसला लें। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण की बातों में सहमति जताई और श्री कृष्ण ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, दुर्योधन, मैं तो केवल इतना चाहता हूँ कि तुम पांडवों को आधा राज्य लौटाकर उनसे संधि कर लो। अगर ये शर्त तुम मान लो तो पांडव तुम्हें युवराज के रूप में स्वीकार कर लेंगे। इसके बाद भीष्म पितामह और गुरु द्रोण ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो अपने हठ पर अड़ा रहा। जब दुर्योधन ने अपनी मां गांधारी की बात भी नहीं सुनी, तब शांति दूत बने श्री कृष्ण को ज्ञात हो गया कि अब शांति स्थापना की संभावना लुप्त हो चुकी है और वो वापस उपलव्य नगर लौट गए। कुंती ने कर्ण को सारी सच्चाई बताई कि वो उनका पुत्र और पांडव उनके भाई हैं और अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने से मना किया। लेकिन कर्ण ने अंतिम समय पर कौरवों का साथ छोड़ने से मना कर दिया। लेकिन कर्ण ने कुंती को इतनी सांत्वना दी कि वो अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव के प्राण नहीं लेगा। इस तरह कौरवों और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए तैयार हो गई और महाभारत का युद्ध हुआ।